हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो इंडिया यूएसए ट्रेड डील डन हो गया भाई। वीडियो काफी अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 डू नथिंग स्टिल विन। भारत पर ट्रंप ने जो 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीजन सिंपली यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना इन अ ट्रेड डील विद यूएस, इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने यह बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ से। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहां पर ये भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना ही होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना, वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीजें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा, यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। ना आपके माइंड में यहां पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा? ना ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में ये काफी अजीब सी थी, और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है? क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील between USA and India where United States will charge
ए reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%, क्योंकि reciprocal tariff 25% था, उस पे additional 25% tariff था for buying Russian oil। तो कह रहे हैं कि हम reciprocal tariff कम करके कर देंगे 18%, और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है, ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में, ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहां पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है, कि पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं, भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये $550 से लेकर $630 बिलियन के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूं आप 1 साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप एक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए, और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है, ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं यहां पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रंप की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रंप डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रंप की बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। अभी ट्रंप कहां से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना मैं सोचता हूं ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा, और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर ये क्वेश्चन तो रेज यहां पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहां पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी है कि यहां पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें, या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा, तो पता लगेगा कि एक्चुअल फाइन प्रिंट क्या है इस डील का। और जब भी ये अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, इतिहास में पहली बार वो कौन सा देश है जिसने 6000 मीटर डीप जाकर रेयर अर्थ सेडिमेंट एक्सट्रैक्ट किया है? दुनिया आज के समय रेयर अर्थ के पीछे भाग रही है, माइनिंग हो रही है, मगर ये देश कहता है कि हम ओशन के बिल्कुल डीप जाएंगे 6000 मीटर और वहां पर रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज है ये अपने आप में। इससे पॉसिबिलिटी जाती है कि कल को बाकी देश भी सेव कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे किस कंट्री ने ये करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ लाइफ में
ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए ना, यूएस से इतना बैक मतलब के खींचेगा, वो इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था किसी को। अब देखो ना, मतलब कि जो 5-6 साल में 5-6 महीनों में इसने भाई मॉल बनाया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, एकदम तो ऐसे ही लग रहा था कि ये बंदा अपने मुल्क के ही खिलाफ चल रहा है। जो चीज़ें कर रहा है अपने मुल्क के लोगों को ही इसका नुकसान दे रहा है, क्योंकि हर कंट्री के साथ उसने एक बिगाड़ी है। और मतलब कि दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही थी ना, वो उसको भाई इसने तहस नहस कर दिया। हर कंट्री को अपनी अपनी पड़ गई थी कि हम जाएं तो जाएं क्या, ये बंदा ने हमें जलील कर दिया है। अब देखो ना, जैसे ही मतलब कि ये चीज़ हुई है ना, पहले ये मतलब कि चलता रहा है कि ठीक है आप रशिया से परचेज करते हैं ऑयल वगैरह या एनर्जी की जो भी चीज़ें हैं, तो भाई हम मतलब कि आप पर हाथ हौला हमने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ना हमें एतराज़ बहुत है, हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ये रीज़न उसने दे कर ना भाई एक टोटली मतलब कि टैरिफ 50% हाथ आके पीछे, तो इसने बोला था मैं 500 टैरिफ कर दूंगा। तो तब लोगों को भी भाई शॉक्ड हो गया और कंपनियों को भी ये बंदा पागल है, बाकी ऐसा कुछ सीन कर ना दे। यार देखो इसने पीछे कितना मतलब के मॉल बनाया है इंडिया और अपना यूएसए का, कि ये बंदा फ्यूचर में मतलब के जो एक डोनाल्ड ट्रंप का टर्नओवर चल रहा है ना, इसमें नॉर्मल नहीं होगी ये चीज़ें, ट्रेड वगैरह या इंडिया का सारा सीन है। लेकिन भाई जो एक बंदा बिजनेसमैन होता है ना, या जिसने मतलब के मुल्कों के साथ चल नहीं होता है, वो ऐसे ही यूटर्न मारता है। हमें ऐसे ही लगता है कि अमेरिका अब लेट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब जैसे भाई इसको पता चला है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है परचेजिंग के हिसाब से, भाई उन्होंने हर चीज लेनी होती है और देनी भी होती है, तो इसने भाई बाजी पलट ली। जैसे ही यूरोप की डील हुई है, इसको भाई अब नहीं पड़ गया कि ना तो यूरोप मेरी सुन रहा है ना इंडिया अब भाई सुन रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने रशिया से कम ऑयल खरीदना है मतलब के बंद करना है, और आगे जो बड़ी एक डीलें कर रहे हैं ना, या जो हमारी एक मार्केट है ना, ये खत्म हो रही है। लेकिन इंडिया ने भी भाई इस पर मतलब के एक टैरिफ लगाया है, जो दालें वगैरह उधर से आती थी, बस थोड़ा सा एक टैरिफ लगाया, तो भाई उसको मतलब के समझ नहीं लगी तो मैं करूँ क्या। लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो ये ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही यूटर्न मारते हैं, बैकडोर इनके काफी राब्ते हो रहे होते हैं कि हम अब फाइनल क्या करें या क्या हमारा एक डिसीजन होगा। लेकिन पहली दफा देखा कि भाई अमेरिका लेट गया है एक मुल्क के आगे, और उसको मतलब कि कोई चीज समझ नहीं लग रही कि मैं करूं तो क्या करूं। अब ये एक पहले यूरोप के साथ भी डील इतनी बड़ी हुई, अब कनाडा के साथ एक डील होने वाली है, चाइना भी एक इंडिया के पक्ष में आ रहा है, मतलब कि यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे। हाँ, ताकि अगर वो ईरान को भाई इधर मतलब के मेंशन कर देता है, तो फिर यूएसए, मैं तो बोलता हूँ ये बच जाएगा बंदा क्या, ये तो इधर अपनी पावर को थोड़ा सा कम स्टार्ट करना कर देगा। और ये टैरिफ अब कम इसने कर दिया टोटली, इंडिया पर तो बहुत ज्यादा कम कर दिया है, 19% टैरिफ, ये कुछ भी नहीं है। और इंडिया बहुत बड़ी चीजें अमेरिका में बेचता है कंपनियां, लेकिन अगर हाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बस 35% या 25% यूएसए में चीजें देता है। भाई बड़ी कमाल की वीडियो थी यार। हम तो हैरान है कि ये जो ट्रम्प साहब हैं ये करने क्या जा रहे थे। पहले देखो 50% टैरिफ 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं घुटनों पे ला दूंगा। फिर कहता है कि अब भाई हमने वेनेजुएला पे हमला किया, अब इंडिया की बारी है, ईरान की बारी है, ये वो। अब देखो डील भी कर ली खुद ही जाके उनके साथ, और खुद ही वो ट्वीट कर रहा है कि ये चीजें डील हुई हैं। मोदी साहब ने अपने ट्वीट में भाई कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि हम बाद में जाके 0% टैरिफ या जो भी होता है टैक्स ये सारा हम ऐसा करेंगे ये वो यूएसए के लिए। पर ये अपने से चीजें बहुत ज्यादा लिख रहा है, इसने बहुत चीजें ना शाये की, इसने बताया कि हम बहुत कुछ करेंगे आगे जाके, पर मोदी साहब का ऐसा कोई बयान नहीं। बाकी इसकी बात की जाए, इसकी बात का कोई भी यकीन नहीं है, ये पलटी ऐसे खाता है ना, हैरत है मुझे यार इस बंदे पे। अब जब इसका भाई दूसरा जैसे इसने वेनेजुएला पे हमला किया, फिर इसने कहा पीस पैदा करते आ जाओ सारे, फिर इसने ग्रीनलैंड का कहा कि भाई इसको भी ना हम अपने पक्ष में लेंगे, इसको भी अपनी साइड पे ले आओ। फिर यूरोप के साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। इंडिया ने सीधे सीधे रशिया से अपनी करते रहे ट्रेड, बाहर के खरीदते रहे। उसके बाद उन्होंने पूरे यूरोप के साथ उन्होंने यूरोप यूनियन के साथ डील साइन कर ली, मदर ऑफ डील। तो तब इसको पता चला कि अब मेरी भाई नाव डूबने वाली है, अब भागो इंडिया की तरफ भागो, नहीं तो डूब जाऊंगा भाई। उसी वक्त ये इंडिया की तरफ आया, इसने डील साइन कर रही। आप जो बोलते वो बोलो,
18% भाई ले रहा है टैरिफ, उस पे भाई ये मान गया। जब 50% फिर 100 पे 500 पे जाने लगा था ये ट्रम्प, मुझे तो लगता है ये वैसे ही पागल हो गया हुआ है। हिल गया। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और जो डील एक हुई है ना, मतलब वो अच्छी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो US इंडिया रिलेशन है ना वो ख़राब हो चुके थे इस लास्ट कुछ मंथ से हम देख रहे हैं। लेकिन ये कि एक जो यहाँ पर ये जो डील हुई है ना, मतलब इतना इसको हम इंडिया के लिए ना अच्छा नहीं समझते कि ये हम बोल दें कि यहाँ पर PM मोदी की जीत है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं। क्यों, आप ये चीज़ देख लें कि अगर उन्होंने टैरिफ लगाए थे हैं तो इधर से इंडिया ने भी लगाए थे, लेकिन ये टैरिफ ट्रंप ने कम ज़रूर किए, मतलब उसने एक तो कम कर दिए, फिर भी तो उन्होंने टैरिफ रखे हैं। अगर तो ट्रंप यहाँ पे 0-0 टैरिफ करता ना PM मोदी के ऊपर या इंडिया के ऊपर, मतलब इधर, तो फिर एक ग्रेट डील हम मानते कि एक यहाँ 0-0 कोई भी नहीं टैरिफ करता। 0 किसने करना? 0 कोई यार भी नहीं करता। बात तो सुन लो अब आप, क्या हो गया भाई। लेकिन ये कि एक यहाँ पे उन्होंने ना कम जरूर किया, और इधर से जब दूसरा इंडिया ने टैरिफ लगाए हुए थे उन्होंने तो 0-0 कर दिए। चलो यार वो तो फिर ऐसे तो उन्होंने भी नहीं किए, वो सारा कुछ बता दो यार वो भी चीजें बेचते हैं ना, जो भी करते हैं मुल्क आपस में, वो कभी 0% टैरिफ नहीं करते। इससे क्या होता है यार? आपने वही ट्वीट देखी तो है, अब वो तो वही बता रहे थे। अगर ऊपर ट्रंप बोलता है कि हमने 18% कर दिए वो ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे आके करता है कि वो 0% हमने इंडिया ने कर दिया, वो गलत है। मतलब ऊपर वाला हिस्सा ठीक है, नीचे वाला हिस्सा गलत है ट्रंप का। यही PM मोदी ने भी इधर ट्वीट की हुई है। दूसरी तरफ अगर PM मोदी ने अगर बातचीत की है, माय डियर फ्रेंड बने हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ तो बोला है कि हम रशिया से स्टॉप कर रहे हैं अपना खरीदना, तो तभी उन्होंने भी यही बात की है। दोनों तरफ से ये चीजें हुई है। मतलब ट्रंप यहाँ पे झूठ बोल रहा है और PM मोदी की जो ट्वीट है ना वो बिल्कुल सही है। भाई साहब चाहे जो भी हो जाए ना, रशिया से इंडिया कभी परचेजिंग अपनी बंद नहीं करेगा ऑयल की, चाहे इधर ट्रंप जितनी भी ऑफर दे। ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अब ये नहीं कि मतलब कि इंडिया इस पर पूरा एक एग्री हो गया है, उसने ट्वीट किया, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। अब आगे चीजें जब प्रैक्टिकली होती है ना तब भी देखते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट ऐसे ही बात करते हैं। और 0% टैरिफ कोई भी कंट्री नहीं करती, चाहे जो भी हो जाए। मतलब इंडिया ने 0% नहीं, इंडिया ने नहीं करना 0% टैरिफ। इंडिया 0 करता है तो फिर कंपनियों को क्या फायदा? ये टैरिफ पे सारी बात होती है। चलो ठीक है, अगर अब यहाँ पे ट्रंप ने बोला है कि भाई यहाँ पे PM मोदी ने बोला है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम यहाँ से स्टॉप करते हैं, तो इसी वजह से तो 25% कम हुआ है। ये अब आगे वाला टाइम आएगा जो तब पता चलेगा कि यहाँ पे PM मोदी या इधर कोई गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है या नहीं। अगर तो वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेती और 0-0 नहीं करते तो फिर ये सही है, अगर करते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ये इस जीत का। अच्छा 0-0 करें भाई, वीडियो बहुत अच्छी है, 0-0 करवा लो आप पहले, बाकी फिर बाद में बातें कर लेंगे। तो असल जो बात है ना भाई, जब अपना ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैक्स लगाया था ना, उस वक़्त जनाब इंडिया एक ऐसी जनाब सिचुएशन में था कि इंडिया में बहुत रोला डला हुआ था कि ट्रंप ने ये सही नहीं किया, ये बहुत गलत किया है। और उस वक़्त इंडिया के साथ जो रशिया है ना, वो बराबर हाथ के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर रशिया जो था ना वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया था, और उसने इंडिया को बोला था कि जो चीज़ चाहिए मैं आपको दूंगा, और वो दे रहा था। लेकिन उस वक़्त इंडिया के लोग जो थे ना वो ट्रंप को पागल बोल रहे थे, वो किसी ने काम का है, उसको कोई जानता ही नहीं है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है, सिर्फ तो उसने 50% टैक्स लगाया था। आज 6 माह बाद जब उसने थोड़ा सा चूरन दिया है, साथ ही बोलती अपना मोदी साहब जो है वो उसने साथ ही बोल दिया है हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। उसने तो उस वक्त ही बोला था कि रशिया से तेल ना लो, आप पर 50% टैक्स नहीं लगाता, उस वक्त तो आपने बोला नहीं था। अब आपने जो एक्सेप्ट किया है, ट्वीट किस बात में ट्वीट किया है? एक मुल्क का अपना PM है, वो किस लिए ट्वीट कर रहा है? इसका रशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो क्या सोचेगा कि जब इसके ऊपर बुरा वक्त था तो मैंने साथ दिया, अब जब इसका वक्त सही चल रहा है तो इसने जनाब जाकर फिर उसी से हाथ मिला लिया है।
ये सारे अपने अपने घरों में सिर्फ बैठने वाले हैं, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। इसमें भी फायदा अमेरिका का ही हुआ है। ये ना सोचे कि इंडिया ने बहुत बड़ा फायदा कमा लिया है। इंडिया पे अभी भी 18% टैक्स है, ठीक है, उन अमेरिका में कुछ 0% टैक्स है। उसने अपने ट्वीट में लिखा है और उसने ये भी लिख दिया है कि $5 मिलियन की जो होगी ना, ये अपना एग्रीमेंट हुआ है, ये सारी चीजें हम हमसे ही परचेज करेंगे। 5 बिलियन है, हाँ, ये सारा कुछ उनसे ही परचेज करेंगे। तो मेरा भाई ये चीजें देखें कि इन्होंने रशिया के बदले क्या छोड़ा है, कौन सा उसका साथ दिया है। ओ भाई मेरे बस सारी उम्र भाई मेरी हाँ। जो रिपोर्टर है ना, या पता नहीं क्या अनंत की, उन्होंने जो ट्वीट लगाई थी उसमें भी उसने यही बोला है कि जो इंडिया है वो 0% टैरिफ कर रहा है अमेरिकन गुड्स के ऊपर। अमेरिका ने 18% इधर क्या लगाया हुआ है। ट्रंप ने वो सारा कुछ सामने है। इसको इसके ना दिमाग में कुछ चीज मारो, इसको पता चल जाएगा। ट्रंप की ट्वीट देखो, उसने भी 0% ही भाई बोला हुआ इंडिया के, जो इंडिया की जो गुड्स इधर उनकी है। ये उसकी ट्वीट है, आप देख ले भाई, इनको नहीं समझ आना। 18% इसमें उसमें 0% सामने नजर आ रहा है। पता है क्या होता है, क्या होता है, बात होती चलो है सुन ले। दरवाजा ओपन करने की, दर- ठीक है ना। तो फिर कदमों में बैठ जाओ जाके, दरवाजा ओपन हो रहा है। कदमों में आपने बैठा देखना है, कदमों में बैठा आपने देखना है। देखना है। लंच किया था वो कदमों में बैठे थे। लंच किया तो था। ऐसे ऐसे पूरा जो है ना वो मतलब यहाँ से वो जी, हाँ मोदी उस वक्त बोल रहे थे, मोदी ने नहीं बोला है मैं नहीं फोन उठाऊंगा। ट्रंप कौन होता है? आप ट्रंप के नीचे बैठ गया लंबा जाके। उसने नहीं उठाया। बात करते हैं आप लोग। मेरी बात सुन ले, छोटी सी छोटी जी बात हमने सुननी है। इतना बड़ा डब्बा उठाया, हाँ। उसने पहाड़ों से पत्थर उठाया जाके ट्रंप के कदमों में रखे कि ये है मेरे पास पत्थर। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है, उसी मेरी बात सुन, कोई इनवाइट ही नहीं ओ किया। मेरी बात सुन यार, हमने अपनी चीजें बेचनी है, वो उसके पास जाएंगे, उसको वो इधर आए, उसमें कोई आपको टेंशन है? आप इतनी बढ़ के क्यों मारते हैं? मेरी बात सुन, ठीक वही आप उनके पास गए कि नहीं गए, उनके पाँव पड़े या नहीं पड़े? पूरी बात तभी तो उसने आपका टैरिफ माफ किया है। पूरी बात सुन ले। अच्छा हमने टैरिफ नहीं तो आपको अंदर नहीं घुसाड़ दिया है। हमने वही माफ कराने के लिए वो ड्रिल मांगने के लिए। केस मिनरल का भाई लेके मिनरल क्या हमारे चीज साथ है? आप मिनरल की ड्रिल करें, हाँ। हम आपको जो है ना वो मिनरल देंगे। यहाँ तक कि हमने केपीके में कहते हैं ट्रंप पागल है, बात तो सुन उसने ले। इनको पागल बनाया हुआ है। नहीं आप मेरी बात बात तो सुन ले। अच्छा मेरी सुन बात ले, तो अच्छा ठीक है। सुन ले बात। अच्छा उसके बाद बलूचिस्तान में हमने पता नहीं सी क्या क्या कर दिया कि ओए बलूचिस्तान का इसमें जिक्र है, इस पे बात का है। और बात तो बलूचिस्तान को कहाँ ले जाना है? चाचा मैं इधर इधर बात कर, ट्रंप और इंडिया की बात हो रही है। लंबी बात नहीं, छोटी लंबी बात नहीं, इधर बात कर। चाचे को छोटी समझ हाँ, आती बात, लंबी हमने नहीं। क्या किया, हम जो है ना इंडिया की बात कर, बाकी सब छोड़। कदमों में लेट के अभी हाँ। उन्होंने एक भाई मीटिंग बुलाई है जिसमें जिस कंट्री के पास मिनरल है ना उनको उन्होंने बुलाया है, और उसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं है, इंडिया को उन्होंने पाकिस्तान उस इसमें पाकिस्तान का जिक्र है, आपने लेटने की बाद में लेटने इसमें पाकिस्तान का जिक्र है। नहीं। पाकिस्तान ने अपने मिनरल जो थे वो पहले दे उनको दिखा ये दिए। बात- इधर बात करके पाकिस्तान अपना इंडिया अपना ट्रंप। मैं उसी के ऊपर हाँ। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि लेटे हैं, लेटने की मैंने बात की है कि आप लेटे भी थे, लेकिन फिर भी अभी बड़ी मीटिंग हो रही है पूरी कंट्री। यार ये बंदा पागल है। अच्छा, जो बात करने वाली है वो नहीं कर रहा। क्या बंदा झूठा था ना, वो ऊपर ऊपर से घूमता रहता है, बस सीधा मत्थे वहां आके बंदे दे, उन्हें पता लगे कि बंदा सच्चा है। मैं झूठा बंदा ऊपर ऊपर घूमता रहता है। आप सीधा मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या? मैं ये बात आपने लेटने की बात की। उस वक्त आप बड़ी छलांगे मारते थे, वो जी इंडिया ने उसको ऐसे अकड़ गए, मोदी साहब बोली अकड़ गए। अब मोदी साहब लेट गए। आप बात सुने जफर भाई भी, आप वो लेटने का पता हाँ। चल गया, आप इधर आ जाए। आप आप सीधा हाँ। मान गए कि कौन पहले लेटा है। यार ये बंदा पागल है यार, आप इधर आए, इस पे आए, इस टॉपिक पर बात करें। बात इस पे करे मेरा भाई, इधर आए। फिर वही लेटे यार, आपने रात आपने हमें आप लोगों ने हमारा जीना आराम किया हुआ था। ट्रंप पागल है, वो बिल्कुल ही पागल, वो अंधा है। आप उसने जैसे ही आपको उंगली ऐसे ही पकड़ाई है, आपने फौरन पाँव में लाल टांग पकड़ दी है। बंदे की फट के हाथ में आ चुकी है। अच्छा, अगर उसकी हाथ में ना आई होती तो ये वो हरकत ना करता। तो आपकी अगर नहीं फटी थी
50% टैरिफ लगाएगा, तो आप क्यों गए? आपने डील क्यों की उससे? आप एक तरफ की है ट्रंप ने ट्वीट, अच्छा सुन लो, एक तरफ की है ट्रंप ने ट्वीट, एक तरफ की है मोदी ने। अच्छा, अभी उसने ये नहीं, मोदी ने कहा कि हमने इसकी बात मानी है, उसने कहा कि हमारी एक मिनट, मोदी का ट्वीट निकाल ले, मेरी बात, मोदी साहब का ट्वीट निकाल ले। उसने बोला कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, उसका ट्वीट दिखा इसको यार, ट्वीट दिखा इसको। अच्छा आप दोनों चुप कर जाओ यार रहमान। अच्छा इसने ट्वीट दिखा था, मुझे मेरी एक बात का जवाब यार उनकी बात होगी। मैं ट्वीट पर बात करूं, आप एक मिनट, यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र बनता ही नहीं, मेरी इसमें बात जिक्र ही नहीं है। ये नेटने लिटाने की बात नहीं हो रही। आप बोलते हैं कि जहाँ का है नेटा, तो फिर ऐसे आप बोलते हैं कि इंडिया भी गया, ऐसे आप बोलते हैं इंडिया भी जाके लेट गया। आप भाई बोल रहे हैं, आप उस लेटने की बात चलो, नहीं है। ये देखो, ये पढ़ा लिखा, ये पढ़े लिखे लोगों का एक लैंग्वेज देखे, हम इस टॉपिक पर ही बात करते हैं। चलो मैंने बात की है लेटने की, मैंने कहा जो लेटे हैं ना वो आपको नजर ना, नहीं वो आ सुन रहा ना, ये सुन ठीक रहा। है, मैंने लेटने की बात की है, वो अभी लेटे ना, उन्होंने लेटने की बात की है। ट्रंप के आप ये सर प्रशांत ने सिर्फ एक ट्वीट उसकी दिखाई है, अच्छा। बाकी उसने नहीं दिखाई। जहां पे उसने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, जहां पे उसने पीछे दिल्ली का वो जो मतलब दिल्ली गेट लगा के आगे दोनों की तस्वीर शेयर ओए मेरी बात जबर भाई, मेरी बात हो, ओ जबर भाई मेरी बात हो। ये तस्वीरों से ये जो हुई है ना अपना डील, ये तस्वीरें नहीं उन्होंने लड़ियां, ये तस्वीर उन्होंने ये जो ट्वीट की है ना, ये जो एक उन्होंने साइन किया हुआ सारा सिस्टम है, इसको देखना है, तस्वीरों नहीं देखनी है। मेरी बात हो, ये जो ट्वीट हुआ है ना, ये उनका अपना ये साइन ही है किस्म का। क्या साइन है? ये किस्म का उनका एग्रीमेंट किया है कि ये एग्रीमेंट आपने किया है, साइन करने के लिए पूरी साइन है। बिना आगे सामने बैठती है, उसने खुद पे 0% टैक्स नहीं लगवाया, इंडिया पर फिर भी 18% टैक्स है। और भाई मेरी आ जाते हैं, खुद पे उस वक्त बड़ी बढ़के मारते थे। मोदी साहब ने ये कहा दिया, मोदी साहब ने नारे लगा दिए, मोदी साहब ने झंडे गाड़ दिए। अब मोदी साहब किधर पड़ा है? पूरी दुनिया, अब मुंह के बाहर गिरा पड़ा है। पूरी दुनिया ये चीज, दुनिया पूरी पागल हुई पड़ी है इस चीज को देख के कि यार ये इंडिया ने इनके साथ ये अब पागल आप होना ही है, आप लोगों ने होना है कि आपके सामने आ गया है, ट्रंप ने आपको मार दिया सीधा। ट्रंप ने कहा अगर रशियन ऑयल इंडिया लेने जो है ना वो बंद कर देगा ना, मेरा यहाँ से गला उतार देना। ये आपको पता चल जाएगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ आपके सामने, सामने लिखा हुआ है। टू स्टॉप रशिया ऑयल, ये क्या लिखा हुआ है? ऑयल परचेज नहीं करेगा, हर चीज अमेरिका देगा। आप हमें भी बात करने दो, आप दोनों ऐसे लगे हो। तो यार पहले हमारी बात तो पूरी हो रही है भाई। बात आप मानेंगे ना, पूरी बात सुने तो बात पूरी होगी। अच्छा भाई स्टॉप, चलो जी। अच्छा मेरी बात सुने, पता है क्या होता है जब आपस में बात होती है ना मुल्कों की, तो ये एक दफा ऐसे एक जो है ना वो मीडिया को बता दिया जाता है कि भाई हम ये काम करने लगे हैं। अब जब टेबल टॉक होगी ना तो वहां पे फैसले होंगे कि क्या क्या चीजें ओके करनी है, क्या क्या चीजें नहीं ओके करनी। एक चीज पहली बात ये कि एक टाइम ये था कि हर तरफ ये हर एक को पता चल चुका था कि अब इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है ना वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, यही बात है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अच्छा अब खत्म हो गए। अब रशिया क्या पुतिन इधर आया इंडिया में? आया। सारी चीजें हुई। अब इंडिया पागल है कि वो एक इतनी बड़ी, देखो ना जो ऑयल की ये सारा सीन होता है ना, ये कोई एक नहीं कि एक बटन दबाया हो जाता है, बकायदा रिफाइनरीज लगती हैं, बकायदा वो सारे बकायदा उसके तहत सारे जो शिपें हैं ना वो आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उस हिसाब से आगे पूरे मुल्क में वो सप्लाई दे रहे होते हैं। अच्छा। ये नहीं कि ट्रंप ने ट्वीट कर दी, उन्होंने हर चीज क्लोज कर देनी है, वो सारी हर चीज उन्होंने जो अरबों डॉलर रुपया लगाया ना वो हर चीज बंद कर देनी है, सीधा उन्होंने अमेरिका की तरफ देखा। इस तरह नहीं होता। उन्होंने जो भी स्टेप लेना है ना, उन्होंने रशिया को भी साथ रखना, वो पागल नहीं हमारी तरह। अच्छा। वो हमारी तरह पागल नहीं, उन्होंने आप सियाने, वो भी सियाने हैं। सियाने की बात नहीं, आप सियाने तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे आपकी तरह पागल हो चुके हैं, हाँ। नहीं होती।
अच्छा उन्होंने क्या, हम सियाने भी हैं पागल भी हैं। मेन चीज है कि भाई अब जो एक टाइम के ऊपर ट्रम्प जो है ना वो हर बात में कहता था कि ना कि वो भाई इंडिया के जहाज गिर गए, अब उसके मुंह से ये लफ्ज निकल जाए मेरा गला काट देना। मैं ये आपको गारंटी से कहता हूं। आपकी बात होगी। उसकी वजह पता है क्या? अच्छा वजह रहती है, वजह है ना। हाँ वजह बताओ। मेन चीज ये है कि सारे आप बातें छोड़ दें, मेन चीज ये है कि भाई इस वक्त अमेरिका झुका है इंडिया के आगे। अच्छा क्योंकि जब अमेरिका ने हर चीज बंद कर दी, अमेरिका को किस, अच्छा इंडिया को किस चीज का फर्क पड़ा ये मुझे बता दे। बात आपकी खत्म हो गई है या नहीं हुई? अच्छा बताएं, वजह बता लो, वजह भी बता लो, वो रहती है। अच्छा बताएं, अब आप बताएं। तमल से बात करनी है, चीखना नहीं है। अच्छा आपने तमल से बात की है? मैंने तमल से की है ना। अच्छा कोई वजह तो नहीं रहती? नहीं रहती, आप बताएं। आप नंबर 1, इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात फारग। हाँ ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही फारग हुए थे ऐसे ही हुआ। जब 50% टैरिफ लगा था आप पे। अच्छा लगा था। उसके बाद आपने रशिया से सारा कुछ किया, उसके बाद आप चाइना के पास गए, जापान गए, उसके बाद अभी ये जो 26 तारीख को अपना यूरोपियन यूनियन के साथ आपकी डीले हुई, आप पूरी तमाते, आपको कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया को कोई प्रॉब्लम किस चीज की थी? मोदी साहब ने अपना ट्रम्प साहब ने एक सिस्टम चलाया था कि एक बिलियन के 1 लाख डॉलर या 1 बिलियन डॉलर दो, तो हम ये एक पीस बनाते हैं। आप लोगों ने बोला था ये 2 नंबर काम कर रहा है, आप लोगों ने बोला था। अच्छा आपने भी बोला था इधर। अच्छा। वीडियो हमने बनाई थी, आपने बोला था। मैं आपको दिखाऊंगा भी। क्या बोला था? भाई ये 2 नंबर सिस्टम सारा चला रहा है। अच्छा। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा इतना सा टैरिफ उसने कम किया है। आप लोगों ने डील ऐसे की है जैसे एक भूखा भेड़िया जो होता है ना, वो शिकार करता है, वो ही काम आप लोगों ने दिया। उसने माड़ी सी आपको चुटकी बजाई है, आप जाकर गले लगे उसके कि यार आओ हम आपसे डील करने जाए, और उसने 18% फिर भी आप पे ठप्पा लगाया और अपने आप को 0% साबित कर लिया। ये है चीज, ये है उसकी असल चाल। आपने उसको झुकाया फिर भी अपने कदमों में। भाई अब आप मानते नहीं हैं। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि पीएम मोदी है ना वो ट्रम्प के साथ बात नहीं करना चाहता, वो कॉल नहीं उठाते। अब यहाँ तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ उन्होंने 2 मोबाइल रखे हैं। आपकी बात खत्म हो गई, आपने पहले आपसे हमें भी कोई चांस है, जवाब भी तो सुन ले। जवाब आपके पास नहीं है। भाई छोटा सा हमें भी चांस था। आप झूठ बोलना इंडिया और अमेरिका की जंग लगी है यार, ये क्या बताओ ना यार, ये ओए मेरा भाई को भी कोई चांस यार, आप अपनी क्लियर सिर्फ एक में। अच्छा ये कहता है कि इंडिया की और यूएसए की कोई जंग हुई है। वो भाई जब तल्लुकात ही खत्म हो जाए, नहीं हुए तल्लुकात एक मिनट, खत्म है। ओ वो देखो तल्लुकात खत्म हो गए, आप कह रहे तल्लुकात खत्म ही नहीं हुए। ये क्या है? वो भाई बात सुनो, टोटली कोई मुलाकात अभी इसी वीडियो में मेरी बात सुन, इसी वीडियो में जो अभी चल रही है इसमें ही आपने बोला कि इंडिया और यूएसए के तल्लुकात खत्म हो गए थे। अभी आप बोल रहे खत्म नहीं हुए। अभी आप बोल रहे इंडिया और यूएसए की जंग हुई थी। वो जंग हुई, इंसान का एक देश से तल्लुक ही खत्म हो जाए तो वो जंग से ज्यादा खतरनाक होता है। पता नहीं कहाँ पे आप पढ़ते रहे हो। सबसे ज्यादा आपके सामने कौन इस वक्त जो दुश्मन कंट्री है ये मुझे बताएं। और भाई बात उस जो वीडियो है ना उस पे बात इंटरनेट कंट्रियां छोड़, कंट्रियां छोड़। अब बात आप पढ़ी लिखी बात करनी है, आप उसी तरीके से समझाना भी तो है ना। पता नहीं कहाँ से आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुने आप। पहले आपने रहमान भाई को इतना बुरा भला कह दिया, आप पढ़ी लिखी बात, वो पढ़ी लिखी बात है। बात सुने ना आप, वो एक चीज के ऊपर अटका हुआ था उसको अटका, वो सही है, चीज पे अटका हुआ था कि 18% टैक्स, आप थोड़ा सा आपको टैक्स माफ हुआ और उन्होंने 0% करवा दिया अपना। भाई अभी नहीं करवाया चाचा, अभी ट्वीट हुई है, मैं ये आपको समझा रहा हूं। ऐसे तो फिर 18% ही नहीं हुआ, वो तो डी अभी ट्वीट ही वो भी ट्वीट, वो भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे हर तरफ कुछ फिर तो ये डील ही नहीं हुई, फिर तो ये डील ही नहीं। आप रहमान, मेरी बात सुनो, मैं रहमान भाई से पूछूंगा, मेरी बात सुनो, आपने मेरी बात सुनो भाई साहब, बात सुनी है भैया हमारी भी, आप हमने हमारी भी सुनो बात। अच्छा आप
भी आपने इधर ट्वीट मतलब के दिखाया पीएम मोदी का और ट्रंप का। हाँ। एक बंदे का आपने ट्वीट दिखाया जिसमें आप बोल रहे हैं, एग्री किया कि उसने बोला कि हम स्टॉप कर रहे हैं, वो आनंद बंदा है, वो कौन है? वो कौन है? वो ऑफिशियली बंदा है या वैसे मतलब के ट्वीट वो कर रहा है? यार ऑफिशियली वो नहीं है, ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली नहीं, उसने बोल दिया तो ट्रंप ऑफिशियली बंदा है यार तो इधर। फिर वो बोल रहा है तो वो गलत है। बात कर यहाँ पे एक ट्वीट बात मेरी तो सुनो। अच्छा ये हाथ है इतना गलत है भाई, इतना सही है, नीचे वाला भाई गलत हो गया। चलो यार 1 मिनट आप हमें बात कर लेने दो यार, आप बीच में आप पता नहीं अब जो आनंद ने ट्वीट किया है ना यार, आप आनंद को नहीं, आप ट्रंप को नहीं ट्रंप, मैं ट्रंप पर भी आऊंगा। आप आनंद की ट्वीट पर उसने यही बोला कि इंडिया और जो यूएस है ना, इनका ये सारा सीन हो रहा है, क्या हम जो हैगा क्या रशिया उससे ऑयल बंद कर रहे हैं, यही ट्वीट थी, उसने यही बोला है ना। क्लियर होगी बात? बोलो, पता नहीं क्योंकि वो बंदा है। आप जो एक बंदे ऊपर बैठे होते हैं ना, जो ट्वीट वगैरह करते हैं, आप भी ट्विटर चलाते हैं, आपको पता है ये हम गैस से कर सकते हैं। अब जब ट्विटर पर जो भी ट्वीट होता है वो आपको भी पता है उसमें इतने प्रोफेशनल नहीं होती, लेकिन जब यूएसए का प्राइम मिनिस्टर या पीएम मोदी करते हैं ना, वो एक प्रोफेशनल बात होती है, वो पढ़ी लिखी बात होती है। और आपको पता है कि भाई ये कोई छोटे मुल्क नहीं है, इंडिया और अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। इन्होंने हर समिट में इकट्ठे हैं, ब्रिक्स में ये इकट्ठे हैं। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? उन्होंने पूरी दुनिया को मतलब कि हैंडल करके रखा हुआ है। अगर कोई एक मुल्क कमजोर होता है वो सारी हेल्प कर देते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे को मुल्क दुश्मनी नहीं पाते। अगर ट्वीट की बात करें ना ट्रंप की, तो उसने बोला ठीक है हमारी एक ऑफिशियली बात हो चुकी है इंडिया के साथ है। अब बात ये होनी थी फाइनल है, अगर पीएम मोदी ट्वीट करते और ऑफर करते ट्रंप साहब को कि हम ट्वीट कर रहे हैं लिहाजा आप हमारे साथ डील कर लें। अब यही एक प्रेशर, अगर यूएस से पहले उसमें पावर थी तो ये प्रेशर पहले वो बिल्ड कर लेता इंडिया पर, कुछ नहीं उसने किया। अब ये मुझे बता दे कि इंडिया टोटली बंद कर सकता है रशिया के साथ हर चीज, जो कि उनका जो मतलब के 30% 40-50% जो वेपन है ना, वो रशिया से वो लेते हैं, वो ऐसे बंद कर सकता है। कल को पीएम मोदी ट्वीट करेगा, मेरी बात, कल पीएम मोदी अगर ट्वीट करे कि हम रशिया से बंद करते हैं हर चीज है, वो ट्वीट कर सकते हैं। ऐसा आप ये बात कर रहे हैं सारी। और जो अमेरिका है ना, मेरी अब इतनी लंबी लंबी बातें, फिर एक वीडियो बना लेते हैं 2 घंटे यहाँ पे बैठ के। मैंने ये बात करनी थी, बात तो मैं अगर कोई और बात इस बात के अलावा मैं अगर कोई और बात करूं तो मेरा भाई हमने भी यही बोला है, मैंने बात बोला है, हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर पीएम मोदी 0-0 नहीं करते, ठीक है, इंडिया जो है 0-0 नहीं करता और रशिया के साथ वो अपना बंद नहीं करते, ऑयल की बात हो रही है, उधर से ऑयल नहीं लेते, तो वो अपनी जगह पे ठीक है। हमने तो पहले शुरू से ही यही बोला। चलो ठीक है, एक मिनट कुछ और नहीं रहा। रमान भाई मेरी बात, मेरी बात रमान भाई, जो 0-0 टैरिफ होता है ना, हमारा 0-0 टैरिफ है जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने हमें 0-0 क्यों दिया हुआ है? ताकि हम सारे रात को हमने वीडियो बनाई थी, इधर सारी आजादी हो, सारे हकूक हो, क्योंकि हम मुल्क छोटा है, बांग्लादेश छोटा मुल्क है, हम 0-0 कर सकते हैं। जब इंडिया और यूएसए की ट्रेड हो रहा है ना, तो इसमें कंपनियों को फायदे क्या अगर वो 0-0 कर दे तो। और अमेरिका ने तो यहाँ पे ट्रंप भी गलत बोल रहा है, वो बाकी सारे गलत बोल रहे हैं यार, सर प्रशांत भी बता रहे हैं 0-0 करने वाले, भी गलत बोल रहे हैं। सिर्फ आप 2 बंदे बोल रहे हैं तो वो भाई सही है, बाकी ओवरऑल सारी दुनिया गलत बैठी हुई है, हम सिर्फ सही है। मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं आपके हम 2 लोग नहीं जाते, हमने कोई और भी काम करना है, लिहाजा आप मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हम पे रहम करें। मुझे ये बता, मौलवी साहब को मौलवी साहब आपने जवाब दिया। नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दे, पहले ट्वीट किसने किया था? मेरी बात सुने, 2-3 सवालों के जवाब मेरी बात सुने। ट्वीट होती है, यार कर लो, सीधी बात करे, भाई सीधा जवाब देता हूँ। ट्वीट ऐसे आके कोई भी नहीं लिखता, पहले वहां पे कॉल पे बातें हुई हैं, उसके बाद ट्वीट हुई है। अगर अब तक पीएम मोदी उनकी कॉल नहीं उठा रहे थे तो अब वो आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया।
भी नहीं दो करते। बैग रखे हुए, एक का ट्रंप का, इस पे अगर आना है तो वो नहीं उठाना, इस पे आ जाना तो वो उसने कॉल उठा लेनी पीएम मोदी ने। अब ऐसे तो होता नहीं, अब ना उठाते ना आगे होते। ट्वीट पहले किसने दोनों ने ट्वीट किया, पहले कॉल पे बात हुई, सवाल का जवाब देने पास जो मर्जी कहते हैं। ट्वीट पहले किसने की? अच्छा मैं यार मैं बंदा फोन पे बात हो रही है भाई, अब मेरी बात सुने, चाचा एक मिनट बात करें उससे बात सुने। जब रात को बात हो रही होती है ना, मेरी बात सुने, हमारे टाइम में और जो अमेरिका का टाइम है ना, उसमें जमीन एक पूरा फर्क है। ठीक है, हो सकता है रात को इधर पीएम मोदी ने भाई बात की हो, उधर दिन था उसने दिन में ट्वीट दाग दी, इधर से पीएम मोदी ने दाग दी। ये क्या यार चीज, कोई बात नहीं माननी, बातें जा रही होती है। आप चुप रहे, ये तो मीडिया पे। अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले ट्रंप की ये ट्वीट आई, ऐसे ही हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद पीएम मोदी की ट्वीट आई, ये सारे लफ्ज ट्रंप ने लिखे। मुझे एक लफ्ज बता दे पीएम मोदी ने इन लफ्जों में से किसी एक का कहा कि यस यस यस, किसी का नहीं ना कहा। उसने यही कहा कि हम जो है ना वो भाई आपके दोस्त से बात हो गई है, डील हमारी हो गई है, आगे वो बात बोलते हैं आएंगी ना। बात ये कि जो ट्रंप ने लिखा है ना उसके ऊपर अभी पीएम मोदी ने एक लफ्ज का भी नहीं। और यार अब आप यहाँ बोलते हैं कि दोनों सुपर पावर हैं, वो भी पावर है, ये भी पावर है। दूसरी सुपर पावर इधर ऑर्डर दे रही है, दूसरी इधर से पीएम मोदी हर ट्वीट के साथ यहाँ पे मेंशन करके नीचे यस यस तो लिखना नहीं, तो यहाँ पे आगे पीएम मोदी बोलते ही नहीं, तो यहाँ पे कॉल उठाते नहीं। यहाँ तब बढ़ के ना मारते अब आगे। पता क्या है, पहले फोन उठाते नहीं थे, पता चलता था कि ट्रंप की कॉल आ रही है। अब दस्ती मोदी साहब ने कॉल भी अटेंड कर ली है, डील भी कर ली है, और आप पूछ रहे हैं कि भाई ये किसने ट्वीट किया, वो तो ट्वीट हुआ। चाचा साहब मेरी बात सुनो ना, इधर ना कोई मल्ले का झगड़ा नहीं हो रहा, ये मुल्क है और मुल्क में चलना होता है। फिर आप उसी अपनी दुनिया की बात नहीं है। अब देखो ना, हम मैं इमोशनल लोग, एक रियलिटी की बात बताता हूँ, अगर बीच में काटना है तो हम बात नहीं करते, वीडियो एंड करते हैं। मुल्क चलते हैं, चाहे जो भी हो जाए, झगड़े जितने भी हो, मुल्कों ने भाई चलना ही होता है। अब आपका एक छोटी सी सोच से यही है कि मुल्क का झगड़ा हुआ वो चले ही ना। इन्होंने नहीं, अब आप बोलते हैं ट्रंप का एक एक वर्ड उठाया, नीचे यस लिखे, वो क्वेश्चन मार्क, ये बोला ये यस, ये बोला यस, के सीधा बोल दिया हम ये बात नहीं कर रहे। हम जब अपना अमेरिका और इंडिया का ये 50% का रोला डला था ना टैरिफ का, हमने उस वक्त भी ये बोला था, आप लोगों ने बोला था कि ये सिस्टम अब खत्म हो गया है, ये लहदा हो गए हैं। ठीक है, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि जिस दिन ट्रंप थोड़ी सी उंगली दिखाएगा ये फिर एक हो जाएंगे। वही बात हुई है, उस वक्त किसने बताई है यार, ये जो चीज ये खत्म हो गई। तो ट्रंप का काल है, नहीं उठाना, ट्रंप का काल है, नहीं उठाना, ट्रंप का काल है, नहीं उठाना। भाईजान क्या हाल है? भाईजान ठीक हो? भाईजान मित्र साहब, मेरे मित्र साहब, मेरे मित्र साहब, जी 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 साहब, बात छोड़े चाचा यार, इन्होंने नहीं माना, कोई मानने वाली यहाँ बात हुई नहीं है। अब चीजें मेरी बात सुनो, कैसे खत्म, मेरी बात सुनो, बोल लो मेरी बात सुनो। अगर इंडिया यूएसए के पास गया है तो वो टैरिफ उन्होंने क्यों काम किया? वो टैरिफ लगाते रहते कौन? जो है अमेरिका, तो इंडिया डील करते हैं, इंडिया इंडिया जाए ना उधर, फायदा किसको यार? मेरी बात, आप ये बात कर रहे हैं कि भाई जो है ये लड़ाई चलती रहनी थी, मुल्क चले ना। वो पहले वाली बात है, ऊंचा बोलने को बात
जब इंडिया और उसने क्या करना है? इंडिया को सारा यूरोप अच्छा। मिल गया, चाइना मिल गया, हाँ। रशिया मिल गया, अब आपने अमेरिका को क्या करना है? फिर एक मुल्क को क्या करना हाँ, चाइना उसको। कनाडा भी मिल हाँ। गया, इधर ना जाता पीएम मोदी, ना आगे होता, एक मुल्क को भाई आगे रखा हुआ है, आगे जाके लेट गए। अब इधर हम बैठे हुए हैं, इधर सुहेल भाई बोल रहे हैं, जफर भाई बोल रहे हैं, हाँ। हम आपकी बात मान लेते हैं, उधर ट्रंप बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, हम उनको छोड़ देते हैं। एक मुल्क ने वो बोला। इमरान खान आप आगे हाँ। चले जाए, इमरान इमरान खान को वो इसमें इमरान खान किधर आ इमरान खान किधर आ गया है? आपकी मेंटालिटी आप और झूठ फेंको इधर, थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देना, फेंक दो इधर। चलो ठीक है, बात हाँ। होगी यार, आप सही हैं बस भाई, हम करो। मान गए, भाई हम हम सही मान गलत गए ये भाई, ठीक ऊपर है, वाला। आप हमें क्या बोलते हैं? अच्छा वीडियो एंड करो भाई। ठीक है, हम मान गए चौधरी साहब। हाँ बस यही चीज है। भाई लागू ऐसे ही है भाई, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।